बनता है प्रधानमंत्री भी, यानी कि लोकसभा से और राज्यसभा दोनों से बन सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति का जो पद हो ना, ये तो एक नाम मात्र का होता है, लेकिन सारे जो वास्तविक कार्य जितने भी हो वो किसकी सलाह से हो, प्रधानमंत्री की। क्योंकि प्रधानमंत्री होता है बस, राष्ट्रपति एक नाम मात्र का है कि प्रधानमंत्री उसकी थोड़ी सलाह ले सके, बस सलाह के लिए है बस राष्ट्रपति। तो उसके बाद क्या आता है, आर्टिकल 375 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह से मंत्रिपरिषद का जो गठन करता है वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, जैसे विधानसभा, राज्यसभा, जैसा विधान परिषद, इन सब का कौन करता है, प्रधानमंत्री। लेकिन सलाह क्या है, राष्ट्रपति की सहायता से कर सके हो प्रधानमंत्री। और आर्टिकल 75 राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री कौन सा आर्टिकल में भाई, आर्टिकल 75, यानी कि प्रधानमंत्री का पद। और मैंने आपको राष्ट्रपति का पद कौन सा आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 52 के। अब है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, एक तो होता है नियुक्ति और एक होता है निर्वाचन। नियुक्ति अलग होगी, निर्वाचन अलग होगा। मैंने करवा दी कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, जनता द्वारा, और एक होती है नियुक्ति। भाई इसमें क्या होता है, नियुक्ति तो होती है भाई लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, जो भाई बहुमत होता है उन दल का जो नेता होता है वो क्या करता है, कौन बनता है, प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री क्या होती है, नियुक्ति, जो उनके बीच में होगा ना, जो लोकसभा के जो सदस्य होंगे और उनके बहुमत दल का जो नेता होगा वही क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब क्या होता है, राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति के, यहाँ पे देखो भाई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब है लोकसभा में बहुमत दल का नेता, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। एक होता है प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से एक सदस्य होता है। प्रधानमंत्री जो होता है या तो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का सदस्य होगा। अगर वो लोकसभा का सदस्य होगा तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत से बनेगा, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के बहुमत से। ठीक है, अब आती है योग्यता की बात, क्योंकि क्वेश्चन आ जा कि प्रधानमंत्री लोकसभा से बनाए जाते हैं राज्यसभा से, यानी कि प्रधानमंत्री जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपको। देखो अगला क्वेश्चन, योग्यता क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर लोकसभा में आप बात करो तो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, और राज्यसभा में अगर बात करें हम तो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, अब बात देखो, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, हाँ प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, सॉरी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। अब आता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। कार्यकाल की बात ये होती है जब तक प्रधानमंत्री के पास बहुमत दल, मतलब जब तक बहुमत रहेगा प्रधानमंत्री बना रहेगा। अगर उसके बीच में कोई भी कार्रवाई होती है कि प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है तो कौन हटाएगा, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसमें क्या होगा, जब तक राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री को उसके पद पर रहने का अधिकार है। जब तक उसके पास बहुमत रहेगा राष्ट्रपति उसे कभी नहीं हटा सकता। और या अगर राष्ट्रपति जब भी हटाएगा उसे राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है, सिर्फ कोई नहीं हटा सकता प्रधानमंत्री को। ठीक है, और प्रधानमंत्री जब तक बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति की सलाह रहेगी, जब तक राष्ट्रपति न चाहे जब तक प्रधानमंत्री बना रहेगा। अब बात होती है त्यागपत्र। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, नहीं राष्ट्रपति को, सॉरी किसको देता है, राष्ट्रपति को। अब आती है प्रधानमंत्री का वेतन। भाई प्रधानमंत्री को सेम वेतन मिलता है जो लोकसभा के सदस्यों को मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों जितना ही वेतन मिलता है प्रधानमंत्री को, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा वेतन मिलता है उसमें वो होते हैं भत्ते जो मिलते हैं एक्स्ट्रा। भाई भत्ते होते हैं ना, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों को सिर्फ वेतन मिलता है, भत्ते नहीं मिलते। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री को भत्ते मिलते हैं, इसलिए उनकी सैलरी 5 लाख से शायद कितनी है फिलहाल, 3.5 लाख है शायद, 3 लाख या 5 लाख के करीब है कुछ। उसमें क्या है, वेतन। ठीक है, भत्ते किसके द्वारा मिले जाते हैं, संसद द्वारा मिलते हैं, संसद में जो लोकसभा होती है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है ना, लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं जितना उनका होता है उतना ही प्रधानमंत्री का वेतन होता है, बस एक्स्ट्रा मिलता है, वेतन मिलता है ना, यानी कि भत्ता। अब बात होती है शक्तियाँ कि प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्ति, मंत्रिपरिषद को बुलाने, मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाने का जो कार्य है वो किसका है, प्रधानमंत्री। क्योंकि क्वेश्चन आ जा कि मंत्रिपरिषद को बुलाने का कार्य किसका,
प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री किसकी सलाह से बुलाता है मंत्रिपरिषद? राष्ट्रपति की सलाह से, क्योंकि क्वेश्चन आया। और मंत्रियों को जो मंत्रिमंडल देता है कौन? प्रधानमंत्री। भाई जैसा मंत्रिमंडल गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सूचना मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, तो ये कौन देता है सबको मंत्रिमंडल? शिक्षा मंत्री कौन देता है? प्रधानमंत्री। अब आता है मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्य। जो भी मंत्री जो होते हैं, जैसा रक्षा मंत्री हो गया, उनके माध्यम से जो भी विकास कार्य हो गए ना, और वे जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं वे किसकी सलाह से कार्य करते हैं? प्रधानमंत्री की। क्योंकि भाई मंत्रियों के माध्यम से तो विकास कार्य प्रधानमंत्री बताएगा। भाई प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को विकास कार्य बताएगा कि उस क्षेत्र में ये कार्य करना, क्योंकि कौन बताएगा? प्रधानमंत्री। फिर जो उसके मंत्री होंगे वे कार्य करेंगे किसकी सहायता से? प्रधानमंत्री। अब आता है राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या कार्य कर सके प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सलाह देना, यानी कि प्रधानमंत्री जो है किसको सलाह दे सकता है? राष्ट्रपति को। किसी भी कार्य, किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। एक है नियुक्ति के माध्यम से, किसी भी उसमें अगर नियुक्ति करनी हो, किसी भी जैसे लोकसभा सदस्यों की नियुक्ति, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति, या कोई भी कार्य करना, तो प्रधानमंत्री जो होगा किसके संबंध से करेगा? राष्ट्रपति जी। किसी भी पद के लिए किसी की नियुक्ति करनी है ना, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता से करेगा। अब है रोजगार योजनाएं राष्ट्रपति की सलाह से। भाई हमारे देश में जितने भी रोजगार या योजनाएं जो आती है, उनको जो उनको जो निकालने का कार्य है राष्ट्रपति की सहायता से करेगा कौन? प्रधानमंत्री। मान लो ये है कि भाई उस क्षेत्र में ये कार्य कराना, ये रोजगार मतलब युवाओं को जो रोजगार होते हैं, जो केंद्र की जो भर्तियां होती हैं रोजगार की, तो उसमें क्या होता है? राष्ट्रपति की सहायता से निकाली जाती है। जैसे रेलवे की भर्ती निकल गई युवाओं के लिए, तो उसमें क्या होते हैं? अकेला प्रधानमंत्री नहीं ले सकता, उसमें किसकी सलाह होती है? राष्ट्रपति की। चाहे वो कोई भी रोजगार हो, कोई भी योजनाएं हो, जैसे आपने देखा ये अभी हर घर मतलब गैस चूल्हा, ये हर घर मकान, ये सब राष्ट्रपति की सहायता से। तो ठीक है, उज्ज्वला योजना सारी। लोकसभा का विघटन का मतलब स्थगित किया जा सके, किसकी सहायता से? भाई लोकसभा में बैठक चल रही, तो प्रधानमंत्री जो है ना राष्ट्रपति की सहायता से क्या होता है? लोकसभा को विघटन कर सके। विघटन का यानी कि उसे बैठक जो हो रही है उसे स्थगित करना, यानी कि बीच में ही रोकना। प्रधानमंत्री किसकी सलाह से करता है? राष्ट्रपति के। और होता है उसके अन्य कार्य क्या होता है? नीति आयोग, योजना आयोग। प्रधानमंत्री जो होता है ना, पहले ना ये योजना आयोग थी, पहले इसका क्या नाम था? योजना आयोग। लेकिन 2015 से इसको क्या बना दिया? नीति आयोग। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष, और वही राष्ट्रीय एकता परिषद, ये इसके सारे कार्य कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, बस ये वाला है भाई। आगे